गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का 9 अध्याय जिसका शीर्षक है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन किस प्रकार से था। इसका भाग 1 हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में अध्ययन किया था। अब हम लोग इसका भाग 2 अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने प्रेरी घास के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर किस प्रकार से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वहाँ पर कौन कौन सी कृषि की जाती है, उनका जो व्यावसायिक स्तर है वो किस प्रकार का है, वहाँ के पशु और जो वन्य प्राणी है वो किस प्रकार के हैं। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे जो आपका है, देखोगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार से वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में हम लोग भाग 2 में अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे प्रेरी सामान्यतः यहाँ पर पेड़ विहीन होते हैं। ये जहाँ पर प्रेरी घास पाया जाता है वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष या पेड़ नहीं पाए जाते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ पर ये जो विलो या सरपत कहते हैं, जिसको विलो, अल्डर तथा इसमें पॉपुलर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। ये 50 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर की मिट्टी उपजाऊ होती है। और यद्यपि इस क्षेत्र में मुख्य फसल यहाँ पर मक्का है। यहाँ का जो मुख्य फसल उपजाया जाता है वो प्रमुख रूप से मक्का होता है और मक्का का वहाँ के पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि अन्य दूसरी फसलें जो होती हैं वो है आलू है, सोयाबीन है, कपास है और अल्फा है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम या फिर अनिश्चित होती है, वहाँ पैदा होने वाले जो घास छोटी एवं नुकीली होती है, जो पशुओं के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। और किसान मवेशी फार्म में यहाँ पर रेंज एवं उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर वाइसन या फिर अमेरिकी भैंस, जो आपकी पुस्तक में यहाँ पर दिया है, जो याक के समान दिखता है, इसको वाइसन, अमेरिका में इसे वाइसन के नाम से जाना जाता है। ये वाइसन अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण पशु होती है, जिसमें देखोगे निरंतर शिकार के कारण से ये पशु लगभग लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जंगल कटते जा रहे हैं, जिसके कारण से जो वाइसन है इसकी मात्रा कम होती जा रही है। और यह इसमें सुरक्षित प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है और इसे ही सुरक्षित प्राणी जो होते हैं उसकी श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे जैसे हम लोग यहाँ भारत में जैसे टाइगर है, टाइगर कम होते जा रहे हैं, तो बड़े बड़े उद्यानों में टाइगरों को रखा जा रहा है ताकि उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो कम ना हो। उसी प्रकार से ये जो वाइसन है वो अमेरिका में लुप्त होते हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे सुरक्षित प्राणी के में रखा गया है। और इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जो अन्य जीव हैं जैसे खरगोश है, और इसमें देखेंगे गोफर है, और जो प्रेरी कुत्ता है, ये प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी में देखेंगे यहाँ पर के लोगों, इस प्रदेश में लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं तथा इसमें विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलता विकास कर लिया है। यहाँ पर कृषि के साथ साथ यहाँ पर औद्योगिक विकास भी हुआ है, जिससे आधुनिक तरीके से कृषि की जाती है, आधुनिक तरीके से पशुओं की देखभाल की जाती है, जिससे उसमें उत्पादन अधिक होता है। इसमें देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है एवं कनाडा, यह एक प्रदेश यह प्रदेश स्थित है। कृषि में वैज्ञानिक विधियाँ में ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके आधुनिक कृषि
किया जाता है यहाँ पर, और खाद्यान्न का उत्पादन इसमें अधिक और भरपूर मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर गेहूं मुख्य रूप से लगाया जाता है। गेहूं अत्यधिक उत्पादन के कारण से यहाँ पर प्रेरी को विश्व का यहाँ पर धनागार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेरी घास के कारण से यहाँ पर जो फसल होती है, गेहूं प्रमुख रूप से यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, और गेहूं की जो उत्पादकता है वो बहुत अधिक होती है, इसे अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। दूध उत्पादन तथा अन्य प्रमुख जो होते हैं प्रमुख उद्योग है डेयरी, जिसमें डेयरी क्षेत्र में इसमें ग्रेट लेक्स है, इससे पूर्व में जो अंटार्कटिक है के क्षेत्र में फैला हुआ है। कुछ यहाँ पर उत्पादक एवं कुछ दूध उत्पादक एवं उत्पादक स्तर पर कृषि दोनों ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर आधुनिक तरीके से की गई कृषि एवं आधुनिक तरीके से वस्तुओं की जो देखभाल है, जिसे हम साधारण भाषा में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति में देखेंगे, जब आप लोग इसके पहले वाले पार्ट में भी पढ़े थे, हरित क्रांति वह है जिसमें आधुनिक तरीके से की गई कृषि होती है, जिसमें उत्तम किस्म के बीज, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई, आधुनिक मशीनों का उपयोग करके कम समय में अधिक उत्पादन किया जाता है, तो इसे हम हरित क्रांति कहते हैं। इस पद्धति को यहाँ पर प्रारंभ करके अनाज का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता है। उसी प्रकार से दूध उत्पादन के लिए यहाँ पर श्वेत क्रांति में पशुओं की देखभाल, उनकी नस्लों को सुधारने के लिए समय समय पर टीकाकरण किया जाता है, और उनमें जो साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, तथा इसे रखने के लिए जो उन क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए रेंज की व्यवस्था की जाती है। बड़े बड़े मैदानों में पशुओं को रखा जाता है, उनके लिए चारागाह की व्यवस्था की जाती है, और समय समय पर इनके खुराक के लिए इनके टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है, ताकि इनसे दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके, और मांस, दूध और जो उनको पशुओं से प्राप्त होते हैं वो चीज़ का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अब देखते हैं यहाँ पर वेल्ड, जो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जो घास स्थल पाया जाता है उसे ही वेल्ड कहा जाता है, और इसमें जो देखेंगे, इसमें वेल्ड 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक के विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्र, उस घास की जो ऊंचाई होती है वो 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक की होती है, और इसमें जैसे जो इसके पश्चिमी तथा यहाँ पर कालारी, जिसमें रेगिस्तान स्थित है, और इसके उत्तर पूर्व में उष्ण बेल्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुल स्थानों से 1600 मीटर तक के अधिक है। अफ्रीका में के मानचित्र को देखेंगे तो इसमें वेल्ड से घिरे हुए देश तथा के नाम बताए गए हैं। ये जो अफ्रीका का मानचित्र दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, इसमें वेल्ड की जो स्थिति है और कौन कौन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये चीज़ को दर्शाया गया है। और इसी में देखोगे आप, यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण से यहाँ पर की जलवायु के कारण वेल्ड को इसमें जलवायु में यहाँ पर नम होती है, तथा यहाँ पर शीत ऋतु में ठंड एवं शुष्क होती है। इस मैदान में तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य बताया जाता है, एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। और ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर जो जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग यहाँ पर देखोगे 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। वेल्ड क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा
जो कि वर्षा अधिक मात्रा में किया होता है। और इसमें जो वर्षा की जो मात्रा होती है, जब ठंड बहुत अधिक पड़ता है तब यहाँ पर बरसात होता है। ऐसे अलग से कोई मौसम नहीं होता है। जैसे भारत में यहाँ पर 4 ऋतुएं पाई जाती है, जिसमें ग्रीष्म है, शीत है, बसंत है और वर्षा ऋतु होती है। तो अलग से 4 महीना इसमें बरसात का मौसम होता है भारत में। लेकिन इन क्षेत्रों में, अफ्रीका के क्षेत्रों में यहाँ पर ठंडक अधिक होती है, जिसमें ठंड के समय में ही बारिश होती है। और इसमें अलग से यहाँ पर बरसात का मौसम नहीं होता है। बरसात के साथ साथ यहाँ पर बर्फबारी भी होती है, जिसके कारण से वो क्षेत्र बहुत ही ठंडा होता है। और इसी में देखेंगे वनस्पति जीवन तथा यहाँ पर प्राणी जगत में किस प्रकार से है। यहाँ पर वनस्पति वितरण, इसमें वनस्पति विरल है तथा अधिकांश भाग में यहाँ पर अधिकांश स्थल घास से ऊंचे रहते हैं और लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होते हैं। इसमें बम्बूल है और मरोला ऊंचे एवं वेल्ड में उगते हुए दिखाई देते हैं। इसमें वेल्ड के प्रमुख जानवर यहाँ पर होते हैं। शेर है, तेंदुआ है, चीता है तथा यहाँ पर कुकड़ू एक प्रकार का जानवर होता है, वो जानवर वहाँ पर दिखाई देता है। इसी में यहाँ पर वेल्ड के जो निवासी किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो यहाँ पर वेल्ड पशुपालन तथा खनन के लिए प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि वो पूरा जंगल इलाका होता है और वहाँ पर उन लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय होता है वो होता है शिकार करना। और शिकार करके वे लोग अपना जीवन यापन चलाते हैं। इसी में देखते हैं वेल्ड की जो मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। यद्यपि यहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं है और यहाँ पर फसल बहुत कम उगाई जाती है तथा इसमें खास करके जो मोटे अनाज वाले फसल होते हैं उनको उगाया जाता है। जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है और अखरोट है, आलू है जैसे प्रमुख फसलें यहाँ पर इसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। तंबाकू, गन्ना तथा कपास जैसी लकड़ी जो फसलें होती है यह भी उगाई जाती है पश्चिमी क्षेत्रों में। इसी में देखते हैं भेड़ पालन यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए यहाँ पर पाला जाता है और इसी में तथा इसमें वेल्ड से ऊन उद्योग विकसित हुए हैं तथा मेरिनो पेड़ के एक लोकप्रिय प्रजाति है जिससे दूध उत्पादन मेरिनो जाति जो कि एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय प्रजाति है। इसका प्रमुख दूध उत्पादन जहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है वह पशुपालन एवं एक नम प्रदेशों में किया जाता है। ऐसे एवं यहाँ पर मक्खन है, चीज़ है, दूध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग तथा यहाँ पर घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए भी किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ठंडे वाले प्रदेशों में यहाँ पर जब पशुओं को पाला जाता है तो उनका एक उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में दूध उत्पादन तथा जो दूध है, घी है, चीज़ जो होता है वहाँ के लोग जो खाते हैं वो चीज़ का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और आधुनिक तरीके से करने से लोगों को यहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध होती है। तो इसी में जो है वेल्ड में खनिज की भी प्रचुरता पाई जाती है, जिसमें जिन स्थानों का यहाँ पर लोगों एवं कोयला उपलब्ध होता है वहाँ पर लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है, जिसके कारण से यहाँ पर देखेंगे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए यहाँ पर खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और उसी से यहाँ पर के उद्योग धंधे भी विकसित हुए हैं तथा लोगों को यहाँ पर रोजगार के साधन मिलते हैं तथा यहाँ पर देखेंगे लोगों का जो आर्थिक स्तर है
वो उन्नत है, क्योंकि यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी है और उद्योग धंधे को भी विकसित किया गया है। तो यहाँ पर जो चीज़ का उत्पादन होता है वो वहाँ के साथ साथ वह दूसरे देशों में भी उसको निर्यात किया जाता है। तो इसमें जो शीतोष्ण घास स्थलों के लोगों का जो जनजीवन है वो एक तरह से देखा जाएगा तो सुखमय है, क्योंकि यहाँ पर उनकी जीविका को चलाने के लिए हर एक साधन उपलब्ध है। तो बच्चों, इसमें आप लोगों ने शीतोष्ण घास स्थलों में लोगों के जीवन के बारे में अध्ययन किया। ये 2 भाग में आपका ये पाठ समाप्त होता है। इसका जो प्रश्न उत्तर है इसमें आपको मिल जाएगा, किंतु जब तक आप असाइनमेंट जमा नहीं करोगे तब तक का आपको PDF नहीं भेजा जाएगा। जब आप पूरा सब लोगों का असाइनमेंट जमा हो जाएगा तब PDF भेजेंगे, ताकि आप इत्मीनान से अपनी कॉपी में इसको पूरा करके लिखोगे। ठीक है, थैंक यू। 3 मिनट का हुआ है।